गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा था एसएन बंध अपक्रिया, ठीक है, उसमें हमने एल्के हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम पढ़ लिया है। ठीक है, क्यों 3 डिग्री एल्के हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं एसएन बंध के प्रति, ठीक है, प्राइमरी कम क्रियाशील होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब मैं इसमें अगला जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो एसएन बंध अपक्रिया का त्रिविम रसायन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसकी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एल्के हैलाइड अगर हमारा प्रकाश सक्रिय है तो ये एसएन बंध अपक्रिया रेसिमीकरण के द्वारा संपन्न होगी, अर्थात हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। सही है, तो यही पॉइंट्स अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा पॉइंट है कि यदि एल्किल हैलाइड प्रकाश सक्रिय ध्रुवण गुणक कह सकता हूं मैं इसको, ध्रुवण गुणक है तो एसएन बंध अपक्रिया रेसिमीकरण द्वारा संपन्न होती है। अर्थात उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझना है, यानी उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होता है वो हमें यहां समझना है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, कैसे इसको समझें, कारण क्या रहेगा इसका। ठीक है, कारण ये है कि देखो जो एसएन बंध अपक्रिया है उसके प्रथम पद में कार्बोनाइन बनता है। क्या बनता है, कार्बोनाइन। ठीक है, एसएन बंध अपक्रिया के प्रथम पद में कार्बोनाइन बनेगा। जो कार्बोनाइन जो होगा, ये वाला कार्बोनाइन जो बन रहा है, ये कार्बोनाइन बन रहा है, ये प्लेनर होगा। ठीक है, समतलीय होगा। कैसा होगा, समतलीय होगा। स्ट्रक्चर इसकी समतलीय त्रिकोणीय होती है। ठीक है, या त्रिकोणीय समतलीय होती है, ऐसे कह सकता हूं मैं। ठीक है, त्रिकोणीय कैसी होती है, समतलीय होती है। तो इस कार्बोनाइन पर जो नाभिक स्नेही है, जो हमारा नाभिक स्नेही है, ये दोनों दिशाओं से अटैक कर सकता है। ठीक है, ये दोनों दिशाओं से इस पर अटैक कर सकता है। ठीक है, दोनों दिशाओं से अटैक करने के कारण एक दिशा से हमें उत्पाद यदि क्या मिल रहा है, मान लो क्या मिल रहा है, डी, तो दूसरी दिशा से अटैक करने के बाद हमें उत्पाद क्या मिलेगा, एल मिलेगा। ठीक है, डी एल, मतलब जो उत्पाद होगा वो दक्षिण ध्रुवण गुणक होगा। और एक वाम ध्रुवण गुणक होगा, वाम ध्रुवण
घूर्णक होगा। ठीक है, ये हमारा कार्बोनाय है। समझ रहे हैं हमारी बात को, कैसे हम बता रहे हैं। वहां घूर्णन गुणक होगा, दोनों ही उत्पाद 50-50% होंगे, 50% ये बनेगा तो 50% ये बनेगा। अब इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, डी और एल का मिश्रण होता है, जिसमें डी और एल दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक 50-50% होते हैं, तब हम ऐसे मिश्रण को रासायनिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ये डीएल मिश्रण ही होता है। क्या होता है ये रासायनिक मिश्रण? डीएल मिश्रण कह सकते हैं हम, डीएल मिश्रण होता है। ठीक है, डीएल मिश्रण। ठीक है, त्रिविम रसायन में आपको बताया जाएगा, आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो प्रकाश सक्रिय यौगिक कौन से होते हैं आपको समझाया जाए, और वैसे आप पढ़ोगे भी इसको कि ये क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा देते हैं। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, ऐसे यौगिक हमारे प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे। थोड़ा मैं और समझाऊं आपको रासायनिक मिश्रण क्या होता है, और समतल ध्रुवित प्रकाश को किस तरीके से कोई यौगिक घुमाता है, ये सारी बातें थोड़ी सी मैं एक बार यहाँ समझा दूं, फिर आप आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूं मैं कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक हमारे कौन से होते हैं। ठीक है, जो प्रकाश सक्रिय यौगिक कौन से होते हैं। ठीक है, प्रकाश सक्रिय यौगिक या ध्रुवण घूर्णक यौगिक। ठीक है, क्या करते हैं ये, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये नोटिस करने की जरूरत नहीं है, इसको हम नोट्स में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ेंगे हमने आगे चल के इनको। केवल मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बात आ गई तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर कि आगे हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रकाश सक्रिय कैसे है। ठीक है, और कैसे रासायनिक मिश्रण बन रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। प्रकाश सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं, घुमाने वाले यौगिक। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा दें, वो यौगिक हमारे क्या कहलाएंगे, प्रकाश सक्रिय यौगिक या ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है देखो, समतल ध्रुवित प्रकाश में जो हमारी किरणें होती हैं वो अलग अलग तलों में क्या करती हैं, कंपन करती हैं। अलग अलग तलों में क्या करती हैं, ये कंपन करती हैं। ठीक है, और इसको जब निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, किससे गुजारा जाता है, इनको निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है। ये निकोल प्रिज्म हो गया, मान लो क्या हो गया, निकोल प्रिज्म। इससे होकर इसको क्या किया जाए, गुजारा जाए। ठीक है, इससे होकर के इसको क्या किया जाए, गुजारा जाए। ठीक है, तो इन किरणों के जो कह सकते हैं कंपन एक ही तल में हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे, इसी को कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इसी को क्या कहेंगे हम, समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे हम, समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल कहेंगे। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप किसी यौगिक से होकर गुजारें। मान लो यौगिक को मैंने एक पात्र में ऐसे ले लिया, ऐसे ये यौगिक है इसके अंदर, और इससे होकर के इसको पास आउट करें, तो इसके तल को या तो ये ऐसे घुमा देगा, मतलब ऐसे मूव कर देगा, या ऐसे मूव कर देगा। ठीक है, ऐसे इस दिशा में घुमा देगा, मतलब ऐसे घुमा देगा। ठीक है, दक्षिण में घुमा देगा या वाम ओर घुमा देगा। तो इसी यौगिक को, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, प्रकाश सक्रिय कहेंगे। ये हमारा होगा प्रकाश सक्रिय होगा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा साधारण प्रकाश था, ठीक है, साधारण प्रकाश। यहाँ ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि प्रकाश सक्रिय यौगिक कौन से होते हैं, ध्रुवण गुणक यौगिक कौन से होते हैं, ये हमें समझना है। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि रासायनिक मिश्रण क्या होता है। भाई हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें किसी यौगिक के डी और एल प्रतिबिंब रूप, डी और एल प्रतिबिंब रूप 50-50% पाए जाते हैं, उसको हम रासायनिक मिश्रण कहते हैं। ये चीज हमें क्लियर करनी है। तो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आखिर रासायनिक मिश्रण समझ में आ गया जिसमें डी और एल, दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक। दक्षिण ध्रुवण गुणक का मतलब जिसने प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घुमाया, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घुमाया, मान लो ऐसे घुमाया, ये प्रकाश था और इसको ऐसे मूव कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये ऐसे ही तो मूव किया इधर, तो ये क्या, ये ऐसा वाला क्या कहलाएगा, डी। ऐसा यौगिक जो डी डी कहलाएगा, मान लो ये यौगिक है, ठीक है, और इसमें से ये गुजार रहा है तो इसने इस दिशा में घुमा दिया तो ये डी कहलाएगा। अगर ये ऐसे घुमाता, या करके मैं लिखूं ऐसे ऐसे घुमाता, ऐसे इस दिशा में ऐसे घुमाता, ये वामावर्त घुमाता, ठीक है, नहीं कैसे घुमाता वामावर्त, तो ये क्या कहलाएगा, एल कहलाएगा। इसको प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं तो इसको माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ऐसा कोई यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घुमा रहा है तो उसको दक्षिण ध्रुवण गुणक डी कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा यहाँ, ठीक है, ये हम त्रिविम रसायन में डीपली पढ़ेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, यहाँ इतना ही समझना है कि इसने प्रकाश के तल को किस दिशा में घुमा दिया है, दक्षिणावर्त घुमा दिया है। और यहाँ इसको समझना है कि इसने किस दिशा में घुमा दिया, वामावर्त। जो वामावर्त घुमा रहा है वो लीवो रोटेटरी, एल फॉर लीवो रोटेटरी, ये डेक्स्ट्रो 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 रोटेटरी कहेंगे इसको। इसको हम किससे साइन से प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। आजकल आधुनिक केमिस्ट्री में, मॉडर्न केमिस्ट्री में डी ना लिखकर हम प्लस लिखते हैं, तो जिस यौगिक के आगे प्लस चिन्ह लगा हुआ है कोष्टक में तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये दक्षिणावर्त है, ठीक है, यानी ये दक्षिण ध्रुवण गुणक है। और जिसमें माइनस चिन्ह लग रहा है वो कैसा है, वाम ध्रुवण गुणक, ठीक है, ये दक्षिण ये पीपीएल है, ये ओसी हो सकता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, दक्षिण ध्रुवण गुणक, और ये क्या है, वाम ध्रुवण गुणक। समझना की बात, इस तरीके से ये चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। और इन्हीं का डी और एल अगर 50-50% है, डी प्लस एल कितना है, 50:50 में है, 1:1 में है, सममोलर मिश्रण, यानी डी और एल का सममोलर मिश्रण, डी तथा एल का सममोलर मिश्रण, ऐसा भी कह सकता हूं मैं, सममोलर मिश्रण ही क्या कहलाता है, रैसिमिक मिश्रण कहलाता है, रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। ये याद रखना, डी तथा एल का सममूलन मिश्रण रैसिमिक मिश्रण कहलाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो रैसिमिक मिश्रण क्लियर हो गया। अब हम हमारे मेन बिंदु पर आते हैं और समझते हैं। मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमारे मुख्य बिंदु पर मैं आ रहा हूं, ठीक है, हम कह सकते हैं SN1। अब कारण लिखने जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण ऐसा क्यों हो रहा है कि रासायनिक मिश्रण प्राप्त हो रहा है। हम लिख सकते हैं SN1 अवक्रिया के प्रथम पद में बना मध्यवर्ती कार्बाइन त्रिकोणीय समतलीय होता है।
तनायन की संरचना या की ज्यामिति कह सकते हैं हम, या डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, त्रिकोणीय समतलीय होता है जिस पर नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही अग्र तथा पश्च दोनों अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है। इसलिए 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 दो प्रकार के उत्पाद दो प्रकार के उत्पाद डी तथा एल प्राप्त होते हैं, जो कि मिश्रण में 50:50 या 1:1 अनुपात में होते हैं। ठीक है, इसे ही रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना है। अब हमें कैसे समझना है इसको, वो चीज मैं अब आपको नोटिस करवा रहा हूं, कैसे इसको हमें अब समझना है। क्लियर हो गया होगा भाई? ऐसा में क्रिया के प्रथम पद में बना मध्यवर्ती काल्पनिक त्रिकोणीय समतलीय होता है जिस पर नाभिक स्नेही अग्रतावश दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है। ठीक है, इसलिए दो प्रकार के उत्पाद बी तथा एल प्राप्त होते हैं, जो कि मिश्रण में 50:50 अर्थात या 1:1 है ना अनुपात में होते हैं। इसे ही रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, और ये ध्रुवण अगुणक होता है। कैसा होता है? ध्रुवण अगुणक होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं।
एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण। देखो, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का, सॉरी द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का हम क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन। ठीक है ना, क्या है, द्वितीयक कौन सा है, माइनस में है ना, माइनस, माइनस का मतलब वाम ऋणात्मक, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड कह दूं मैं यहाँ पर, द्वितीयक ब्यूटिल क्या कह दूं मैं, क्लोराइड का जल अपघटन। ठीक है, इसको समझते हैं। यहां पर मैं ले लेता हूं CH3, CH3 लिखा है मैंने यहाँ, CH3। इसको देखो, मैं थोड़ा सिस्टम से लिखूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, बड़ा बड़ा लिखता हूं। CH3, इस जगह देखो क्या लेना है मुझे, H, यहाँ क्या लेना है, C2H5। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा द्वितीय ब्यूटिल, 4 कार्बन हो गए, द्वितीय ब्यूटिल डी कहूं मैं, या चिन्ह क्या लगा दिया मैंने, माइनस का, तो माइनस का अपने आप डी हो जाता है, सॉरी एल है ये, एल एल क्या है, सॉरी एल है, वाम ध्रुवण ढूंढते हैं, है ना। और ये द्वितीय ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका अगर हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे। ठीक है, तो मैं एक साथ इसके उत्पाद दिखा दूंगा आपके लिए, कौन से होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या एल है, क्या है ये, एल है। ठीक है, तो हमारे कौन से होंगे वो समझना है, मैं डायरेक्ट मिश्रण दिखा रहा हूं, C2H5 और ये CH3 और ये H है। एक तो मुझे ये मिलेगा ऐसा, ठीक है, और दूसरा ये मिलेगा H, CH3, C2H5 और इसके साथ क्या लिखूंगा मैं, OH, ऐसे। ठीक है, ये मिलेगा, समझ पा रहे हैं, ये मिलेंगे। एक ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा L। ठीक है, यानी ये होगा माइनस द्वितीयक ब्यूटिल ब्यूटिल एल्कोहल, और ये क्या होगा, प्लस द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, यानी ये हमारा L है, ये हमारा क्या है, D है ना। और ये हमारा टोटल क्या है, ये क्या है, रैसिमिक मिश्रण। रैसिमिक मिश्रण हमें इसमें मिलेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, रैसिमिक मिश्रण हमें इसमें मिलेगा। ठीक है,
अब इसको समझें कैसे मिला, तो वो हमें समझना है। कैसे मिला वो हमें अब समझना है। देखो होगा क्या, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हो रहा है, यहां आप जानते हैं मध्यवर्ती क्या बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा। क्या बनेगा, मध्यवर्ती कार्बोनाइन। ठीक है, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनेगा। ठीक है, कैसा होगा ये, समतलीय त्रिकोणीय या त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्लानर, त्रिकोणीय समतलीय ये होगा। ठीक है, प्लानर होगा कह सकता हूं मैं। स्टेप फर्स्ट में ये टूट गया इस तरीके से, और ये हमारा मध्यवर्ती कार्बोनाइन यहाँ बन गया है त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, और ये हमारा एल तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, समझ आए, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब हम स्टेप सेकंड की ओर आते हैं। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होता है वो हमें समझना होगा। ठीक है, स्टेप सेकंड की ओर चलते हैं। स्टेप हमारा आ रहा है नेक्स्ट सेकंड, जिसे हमें समझना है। अब हमारा ये जो हमने ले लिया, मध्यवर्ती कार्बोनाइन जो लिया है, ये त्रिकोणीय समतलीय, इस कार्बोनाइन पर हमारा जो कह सकता हूं मैं नाभिक स्नेही हमारा OH माइनस है, वो अटैक करेगा। ठीक है, ये अटैक करेगा। ठीक है, तो इधर से ये अटैक कर रहा है, अग्रदिशा होगी। अग्रदिशा कौन सी होती है, देखो जिधर से आपने देखा अभी C2H5H और ये CH3 ये Cl, ये जिधर से Cl जुड़ रहा है, ये अगर इधर से ही हमारा OH अटैक कर रहा है, ये अग्रदिशा हो गई। क्या हो गई भाई, अग्रदिशा। OH माइनस इसी दिशा से अटैक कर रहा है, जिस दिशा से Cl निकल रहा है यहाँ से Cl, उसी दिशा को अग्रदिशा कहते हैं। और इसके विपरीत जिधर से निकल रहा है और वो इसके विपरीत वाले से अटैक कर रहा है, OH माइनस इधर से अटैक कर रहा है, ये इसकी क्या कहलाती है, पश्चिम दिशा। समझ रहे हैं, ये क्या कहलाती है, पश्चिम दिशा कहलाती है। जिधर से हमारा निकलने वाला लीविंग ग्रुप होता है, अगर उधर से अटैक हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, हमारी अग्रदिशा कहलाती है। और यदि हम ये कह सकते हैं उसके विपरीत, जिधर से निकल रहा है और उसके विपरीत से अटैक हो रहा है, तो उसको हम पश्चिम दिशा कहते हैं। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इधर से हमारा अब एक इधर से बनाए, इधर से अटैक हो सकता है, OH माइनस इधर से अटैक कर रहा है। ठीक है, ये इधर से अटैक कर रहा है। ठीक है, ये कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा हो गई, इधर से अटैक कर सकता है मान लो। तो इधर से क्या बनेगा, पश्चिम दिशा से
H, ये CH3, ये C2H5, इधर क्या हो जाएगा OH। इधर क्या मिलेगा आपको, फिर इधर क्या मिलने वाला है, इधर से ये मिल गया, ठीक है ना। इधर से क्या मिल गया हमें, ये क्या मिल गया देखो, D, है ना। और द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल कितना परसेंट है, 50% है। और इधर से देखिए C2H5 है ये भाई, C2H5, ठीक है। ये क्या है, H है यहाँ, इधर क्या है CH3OH, ये क्या मिल गया हमें L, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, L मिल गया है ना। ये भी कितना है, 50%। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया है भाई, ये क्या है, कार्बोनाइन, कैसा है, समतलीय, प्लानर है, ठीक है। और ये नाभिक से नहीं इस तरीके से पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों दिशाओं से अटैक हो रहा है, अग्र दिशा से हो रहा है और पश्चिम दिशा से क्या हो रहा है, इस पर आक्रमण हो रहा है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें डीएल मिश्रण प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये 50% है तो ये भी 50% है। इस तरीके से एसन वन क्रिया रेसिमीकरण द्वारा संपन्न होती है, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। और वो है हमारी SN2 अवक्रिया। कौन सी है, SN2 अवक्रिया। SN2 नंबर 2 अवक्रिया, SN2 अवक्रिया, ठीक है। द्वयणुक या द्विआण्विक कह सकता हूं मैं इसको, द्विअणुक भी कह सकता हूं या द्विआण्विक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया, इंग्लिश में इसको बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। द्विआण्विक या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया। याद रखने का मेथड क्या है, यहाँ पर जो 2 है वो किसको बताता है, द्विआण्विक को, और बाकी तो जानते ही हो आप, N किसको बताएगा, नाभिक स्नेही, ठीक है, और S किसको बताएगा, प्रतिस्थापन। ये पॉइंट आप अच्छे से जानते ही हो, ये 2 पॉइंट तो पहले से जानते हो,
2 का मतलब 2 आणविक और 1 का मतलब क्या होता है, 1 आणविक। तो SN1 हो तो 1 आणविक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अपक्रिया, और SN2 हो तो 2 आणविक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर हम इसको रिटन वर्क में लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा SN1 अपक्रिया को भी दिमाग में रखेंगे कि SN1 अपक्रिया किस तरीके से हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा हम वापस मेमोराइज करें। तो SN1 अपक्रिया 2 पदों में 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, उसके 2 पद थे, वो 2 स्टेप में पूरा हो रही थी। यहां हमें उसी का कंपैरिजन करते हुए याद रखना है कि यह एक पद में संपन्न होती है। तो इसमें हमें वही पॉइंट मेंशन करने हैं कि यह एक पद में ही संपन्न होती है। संपन्न होती है, ये पॉइंट हमें याद हो गया होगा। यह एक पद में ही संपन्न होती है, यानी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। अब हमें अगली बात क्या याद रखनी है, देखो थोड़ा समझेंगे हम कि इसमें क्या होता है। इसमें जो नाभिक स्नेही है वो एल्किल हैलाइड पर विपरीत दिशा से, मतलब बैक साइड या पश्चिम दिशा से, कैसे, पश्चिम दिशा से। अब किसके विपरीत दिशा से, किसके विपरीत दिशा से, जो हमारा निकलने वाला हैलाइड आयन है, निकलने वाला लीविंग ग्रुप है, निकलने वाला हैलोजन है, उसकी विपरीत दिशा से अटैक करता है। ठीक है, उसकी विपरीत दिशा से अटैक करता है, मतलब पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है। ठीक है, कैसे अटैक करेगा, पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप एक संकरण अवस्था प्राप्त होती है। जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होती है, संकरण अवस्था प्राप्त होती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। संकरण अवस्था में कार्बन जो होता है वो 5 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इस संकरण अवस्था में जो हमारा निकलने वाला हमारा हैलाइड आयन है, नाभिक स्नेही कह सकते हैं उसको भी, वो कमजोर नाभिक स्नेही है वो, और जुड़ने वाला नाभिक स्नेही, दोनों ही आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, संकरण अवस्था में निकलने वाला जो हमारा हैलाइड आयन है यानी हैलोजन है वो, और जो हम कह सकते हैं जुड़ने वाला नाभिक स्नेही है वो, दोनों ही आंशिक रूप से कार्बन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अस्थायी होती है ये संकरण अवस्था। क्यों संकरण अवस्था अस्थायी होती है, रीजन क्या होता है इसका, इसका रीजन ये होता है कि ये 5 बॉन्ड बना रही होती है। ठीक है, इसलिए अस्थायी होती है और शीघ्र ही इसके वियोजन से हमें उत्पाद प्राप्त होता है, और जो हमारा हैलाइड आयन है वो बाहर निकल जाता है, यानी हैलोजन वो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, आएगा समझ में। तो हमें यही पॉइंट इसमें नोटिस करने हैं। ये जो मैं आपके पॉइंट्स हैं वो कल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यहां तक आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कल हम इसकी पूरी मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी मैंने बता दिया है, और इसमें जो उत्पाद होगा वो हमारा, उसका जो अभिन्यास होगा वो दिए गए हमारे हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड है उसके अणु के क्या होगा, विपरीत होगा, जिसको हम प्रतिलोमन या प्रतिपन कहेंगे, वाल्डन प्रतिपन कहेंगे। ठीक है, आज क्लास को यहीं क्लोज करते हैं।